दिस इज कार्तिक भारद्वाज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इसरो प्रिपरेशन टिप्स। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसरो अपकमिंग एग्जाम्स है। अब आप लोगों का अगर गेट बिगड़ गया है या फिर जो भी रीजन रहा हो और आप इसरो के लिए सीरियस हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ टिप्स कलेक्ट किए हैं। इसके लिए मैंने स्पेशली इस वीडियो प्रिपेयर किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसरो के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। ये 2 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों, और 2 घंटे बोले तो 120 मिनट और कहें तो 7200 सेकेंड्स इसके अंदर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। 80 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। तो देखा जाए तो टोटल 240 मार्क्स होते हैं। सन 2016 की कट ऑफ देखो तो लगभग 120 के अप्रॉक्स इसका कट ऑफ गया था। लेकिन पिछली बार क्या था, वैकेंसी ज्यादा थी हम लोगों के पास। 2016 में वैकेंसी ज्यादा थी तो इस वजह से है। लेकिन इस बार थोड़ा वैकेंसी कम है। आई थिंक 42 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, जिनमें से भी 12 पीएचडी होल्डर्स वगैरह के लिए हैं। तो लगभग 30 है। तो इस बार उम्मीद कर सकते हो कि 60% के अप्रॉक्स जाएगी, है ना। तो मान के चलो 150 के आसपास आप ज्यूम करके चलो कि 50-60 है तो आप मतलब सेफ जोन में है। तो दिस इज द इसरो एग्जामिनेशन पैटर्न दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है एग्जाम का। दोस्तों सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं तो इसका जो सिलेबस है वो गेट का ही सिलेबस है। और इसमें जो है गेट के सिलेबस में बस माइक्रोवेव को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जोड़ दूं, या कहूं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, उसी में मैं अगर माइक्रोवेव को इन्वॉल्व कर लूं तो लगभग गेट का सिलेबस है। इसमें बस एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश वाला ये सेशन नहीं है। बाकी का आपका जो कोर सिलेबस होगा आपका वो गेट का ही ऑलमोस्ट सिलेबस होता है। तो इसके बाद जो है अगर मैं देखूं इसको तो मॉडरेट टाइप का एग्जाम है, ना तो इतना एकदम वीक है ना इतना ज्यादा टफ है। अगर मैं गेट से इसका कंपैरिजन करूं दोस्तों तो ये मुझे उसके कंपैरिजन में इजियर लगा। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको समझनी होगी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें वो 2 चीजों की डिमांड करता है, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। दोस्तों अगर मैं इसे गेट से कंपेयर करूं तो मुझे लगा कि इसमें आपको स्पीड थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच होती है। आपके पास एज इट इज क्वेश्चन कम आते हैं। 80 क्वेश्चन है उसमें मान के चलिए कि आपको एज इट इज कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, मतलब जो डाटा बेस्ड होंगे, मतलब सीधा सीधा आपको पता होगी। होते हैं कुछ क्वेश्चन मॉडल टाइप के, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल वो करना होता है, उसमें डिटेल लिखना होता है, सॉल्व करके देखना होता है। तो यहां पर अगर मैं उसके कंपैरिजन में देखूं, आपको गेट के कंपैरिजन में आपको यहां पर स्पीड ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसमें इस एग्जाम के बीच बीच में आपको ट्रैप्स मिलेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो टफ होते हैं। इसी में नहीं, दुनिया के किसी भी एग्जाम में देख लीजिए बीच में कुछ ट्रैप्स डाले जाते हैं ताकि टाइम कंज्यूम हो सके। जो भी स्टूडेंट अपियर हो रहा है उसको थोड़ा सा एग्जाम कंज्यूम हो, वो आगे थोड़ा सा लैग करे और बच्चों से। तो दोस्तों हमें ये भी चीज समझनी है कि हम उन ट्रैप्स में ना आए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा डिजिटल अच्छा है, मैं डिजिटल के साथ इमोशनल हो गया। अब मान लीजिए डिजिटल का क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं बन रहा है तो मैं उसी के साथ इमोशनल होकर उसी में टाइम वेस्ट किए जा रहा हूं, और मैंने मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चंस का टाइम किए दिया और फिर उसके बाद भी रिजल्ट गलत आया तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है। बस आपके पास 120 मिनट हैं, 80 क्वेश्चंस हैं और आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल नहीं होना है। मान लीजिए कि आपने कंट्रोल सिस्टम आपने अच्छा किया है तो वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर रखते हैं कि जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, है ना दोस्तों। और दूसरा, जब एग्जाम के बिहेवियर को आप नोटिस करेंगे, आप पूरे देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, तो आप पाएंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स उसके मतलब फेवरेबल होते हैं। मतलब मान के चलिए कि कुछ सब्जेक्ट से इसरो को ना बड़ी मोहब्बत है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इन द ब्रांच ऑफ ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, उनको कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से बड़ी मोहब्बत है, तो वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस ज्यादातर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमें उन सब्जेक्ट पे हमें दोस्तों पीएचडी नहीं करनी है, उसमें हमें ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करनी है। वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, सो वी मस्ट हैव टू बी डायरेक्टिव एंड फोकस्ड रिगार्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस। वेल, तो क्वेश्चन पेपर दोस्तों, हमें जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो हमें पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको पता लगाना है।
मैंने इसी के रिगार्डिंग अभी ये प्लेलिस्ट जनरेट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ये किसी भी ब्रांच के लिए फॉलो हो सकती है, सेम है। एक्सपीरियंस किसी भी बंदे से जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको यही के बोलेगा। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसको शेयर करने के लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट जनरेट करूंगा प्ले विद इसमें इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको पूरी डिटेल बाद में बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों हम लोग अब स्ट्रेटेजी के बारे में कह रहे हैं कि अगर हमें इसरो क्लियर करना है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आपको पहले कमांड होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। दोस्तों किसी भी एग्जाम को निकालना है तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अपने दिमाग में एक टैटू की तरह फिक्स कर लेनी चाहिए, टैटू की तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें एक आइडिया देते हैं कि बेसिकली वो एग्जाम हमसे चाहता क्या है, उसका लेवल क्या है और हम कहां स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर उसके बाद क्या है, अपने फाइंड आउट वीक एरियाज को फाइंड आउट कीजिए। मान लीजिए आपने तो डिजिटल भी किया हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉर एग्जांपल आपने उसका एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, आप मान रहे हैं कि आज आपका नंबर सिस्टम एकदम स्ट्रांग है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ना दोस्तों, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट से, सिक्वेंशियल सर्किट से आते हैं। तो यू मस्ट हैव टू बी नो अबाउट दीज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये क्वेश्चन कहां से उठ रहे हैं। तो जो आपके मान लो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सिक्वेंशियल कोई भी है, तो आप उसमें देखिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपको कितना हार्डवर्क करने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी उसको अपने सिलेबस को कवर अप कीजिएगा, है ना। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, सबसे पहले उसे उठाइए, फिर उसके बाद अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट कीजिए, उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब जैसे कि अब सपोज मैंने अभी बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कम्युनिकेशन और ईएमटी है, तो आपको मैक्सिमम टाइम उसमें देना है, आपको उसको ज्यादा समझना है ना। और फॉर एग्जांपल उसमें मैथमेटिक्स मतलब मटेरियल साइंस हुआ या और दूसरे हुए, उसमें कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें उसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना है ना। हालांकि जिन लोगों ने ईएससी की प्रिपरेशन की होगी उन्हें मटेरियल साइंस की जरूरत पड़ेगी नहीं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसी में। दोस्तों उसके बाद अगला जो है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं इसके और अपने फाइंड आउट एरियाज को कर सकते हैं और आपके पास टाइम बचता है, तो प्लीज गेट और ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर कर लीजिएगा। वो हमेशा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे, वो आपके लिए हमेशा हमेशा हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो इसको कैसे भी कीजिए, आप अपना टारगेट बनाइए। सबसे पहला टारगेट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कीजिए अपने, उसके बाद फाइंड आउट वीक एरियाज को फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके बाद क्या है उनको कवर कीजिए वीक एरियाज को। और अगर आपके पास टाइम बचता है उसके बाद तो गेट और ईएस के क्वेश्चंस लगाइए प्लीज प्रीवियस ईयर। सो दिस इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल टू यू। दोस्तों कोई भी स्ट्रेटेजी आपके अलावा दुनिया का कोई भी बंदा बेहतर आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ आपसे अच्छा आपके बारे में कोई बता ही नहीं सकता है। तो अभी अगर मैं एक यूनिवर्सल बना के दे दूं कि आप ये कीजिए, मैं बनाऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना। और आपको पता है आपको किसमें कितनी ज्यादा मेहनत कीजिए, तो प्लीज उसको देखिए और बनाइए, है ना। कंक्लूड समरी मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। और थैंक यू सो मच दोस्तों। ये मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी थी सभी लोगों के लिए जो इसरो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपनी प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं जिसमें क्या है, मैं प्रीवियस ईयर इसरो के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा, एक डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए दोस्तों। उसके अंदर क्या है, मैं हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताऊंगा, सारे ऑप्शंस पे हम डालेंगे नजर। तो क्या है, जो अभी मैं एक पहली प्रॉब्लम आपको बता रहा था कि मान लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, तो एक बंदा बोल सकता है कि सर हमें तो कम्युनिकेशन का सी भी नहीं आता, तो मैं कैसे उसको कर पाऊंगा, है ना दोस्तों। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यही, क्योंकि शुरुआत जब मैंने पिछले साल जब मैं अपियर करने बैठा था, बहुत सारे सब्जेक्ट मुझे नहीं आते थे, तो मैं उनके क्वेश्चन पेपर कैसे कर पाता प्रीवियस ईयर। तो इसी को मैंने ध्यान रखते हुए क्या किया है, मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड मैनर में समझाऊंगा। वो जो ऑप्शन है सब पे मैं फोकस करूंगा कि ये जो है ये ऑप्शन है तो ये सही क्यों है, और बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। 80 मेरे हिसाब से 80 क्वेश्चंस होंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको 200-250 कंसेप्ट उसके अंदर दे दूं, तो आपको काफी विड्थ में कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट्स के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, आपको अच्छी लगी। कोई सजेशन या फीडबैक है प्लीज उसे जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।